हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का सुबह सुबह। और सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी देखिए वॉकिंग करने के लिए आए हैं, आज अकेले आए हैं। दीपाली और पलक ये सब नहीं आई है, सो रही है। तो चलिए दोस्तों, इधर कुछ दिन से हमारा जो ट्रैकमैन का ग्रुप है उसमें पूरा भगदड़ जैसा मचा हुआ है। ठीक है, किसी को कहना कि हम प्रमोशन लेंगे और किसी को कहना कि हम प्रमोशन नहीं लेंगे। और थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी टॉपिक पे आप सबको बताएंगे। और इधर लगातार दो तीन वीडियो इसी टॉपिक पे आ रहा है, लेकिन थोड़ा अलग अलग टाइप का। जैसे जैसे नोटिस निकलता है वैसे वैसे मैं वीडियो आप सबको लाता रहता हूँ और आप सबको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों बात ऐसा है कि अभी इधर प्रमोशन का सिलसिला चल रहा है। किसी को 1900 से 2400 मिलने वाला है, मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है। और किसी को 2400 से 2800 में प्रमोशन कर दिया गया है। तो उसमें ऐसा है कि कुछ प्रमोशन लिए हैं और कुछ नहीं लिए हैं, कुछ कारण के वजह से कुछ नहीं लिए हैं और कुछ ले लिए हैं। सोचे हैं कि जो लिए हैं वो सोचे हैं कि चलो अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा, और जो नहीं लिए हैं वो सोच रहे हैं कि जब अभी नहीं हुआ तो फिर बाद में कैसे होगा। तो इसी वजह से नहीं लिए हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जो जिनको प्रमोशन हुआ है 2400 से 2800 में, उनको थोड़ा दिक्कत हुआ है। दिक्कत इसलिए हुआ है कि जैसे आप का प्रमोशन तो होना ही होना है टाइम टू टाइम। अगर टाइम टू टाइम प्रमोशन नहीं होता है तो उसमें भी दिक्कत है। उसमें भी आप लोग सवाल उठाइएगा कि प्रमोशन नहीं होता है, इतना साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। और जब टाइम टू टाइम प्रमोशन होता है तो वो काम नहीं मिलता है। तो रेलवे में जितना भी डिपार्टमेंट है, जितना भी पोस्ट है, पोस्ट बाय पोस्ट सबका काम बटा हुआ रहता है। जैसे हम 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग किए थे तो उसका काम अलग था, और अभी 1900 पर ज्वाइनिंग किए हैं तो काम वही है लेकिन प्रमोशन हुआ है। लेकिन 2 प्रमोशन होता है तो उसमें काम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले जो 2 प्रमोशन होता था उसमें ट्रैकमैन का है जो ड्यूटी चेंज हो जाता था। पहले जैसे 1800 पे ज्वाइनिंग करते थे तो काम वही करना पड़ता था। फिर 1900 से 1900 में प्रमोशन होता था तो काम वही मिलता था। जैसे ट्रैक पे काम हम लोग करते हैं, ट्रैक की देखभाल गैंग में काम करते हैं तो गैंग में ही रहना पड़ता था। लेकिन जब 1900 से 2400 में प्रमोशन होता था तो वो कीमैन की ड्यूटी करते थे, अकेले उनको ड्यूटी मिलता था और उनको सेक्शन दे दिया जाता था। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का सेक्शन उनको बटा हुआ रहता है। जैसे अभी इधर वीडियो बना रहे हैं तो इधर भी एक कीमैन का ड्यूटी लगाया गया। अभी उनका टाइमिंग नहीं हुआ है, 7 बजे से उनका ड्यूटी स्टार्ट होता है, तो अभी 7 नहीं बजा है। तो सभी जगह जितना भी रेलवे है सभी जगह 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का सभी को सेक्शन बटा हुआ रहता है जो कीमैन रहता है उनको। और उतना दूर में उनको लाइन देखना है, जो भी उसमें फिटिंग मिस रहता है, कुछ भी गड़बड़ रहता है तो उसको देखते हैं और अपने PWI को, अपने JE को वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ख़राब है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे काम करवाना पड़ेगा। अगर उनसे होता है तो वो खुद कर सकते हैं। जैसे कीमैन का मतलब हुआ, जैसे ट्रैक में जो चाबी लगा हुआ रहता है उसको फिटिंग करने का रहता है। जैसे गाड़ी बहुत सारा गाड़ी उड़ी जाता है तो वो चाबी बहुत सारा निकल जाता है, तो वही देखने के लिए जो मिसिंग चाबी रहता है उसको देखने के लिए। और जहाँ पे बिल्डिंग रहता है, फिश प्लेट जहाँ पे फिश प्लेट लगा हुआ रहता है, जैसे 2 रेल एक जगह ज्वाइंट रहता है तो वहाँ पे फिश प्लेट लगा दिया जाता है। बिल्डिंग रहता है तो रेल को बेल्ट किया जाता है तो वहाँ भी एक फिश प्लेट लगा हुआ रहता है, जोगल फिश प्लेट उसको बोलते हैं। तो ये सब देखने का रहता है। बिल्डिंग हो गया, फिश प्लेट हो गया,
चाबी हो गया, ये सब देखने का रहता है। जहाँ पे बोल्ट वोल्ट टूटा हुआ रहता है तो वो खुद रिप्लेस कर लेते हैं, बना देते हैं, ठीक है। और बाकी उससे ज़्यादा काम हो गया, उनसे होने लायक नहीं रहता तो वो अपने मुकद्दम को चाहे अपने साहब को वो बताते हैं। तो ये तो कीमैन का ड्यूटी हो गया दोस्तों। और मुकद्दम जैसे 2400 से कीमैन से प्रमोशन होता है 2400 से 2800 में, तो फिर वो मुकद्दम का काम करते हैं। और कोई एक भाई कमेंट भी किए थे कि मुकद्दम का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में भी एक वीडियो मैं आप सबको बना दूंगा और उसमें पूरा अच्छी तरह से डिटेल से आप सबको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं और आप सबको बताते हैं। तो जब मुकद्दम में प्रमोशन होता है तो उनको 8, 9, 10 कम से कम 10-15 आदमी का एक ग्रुप रहता है, गैंग रहता है। तो वही गैंग को संभालने के लिए मुकद्दम का पोस्ट उनको दिया जाता है। और उनके जो जेई रहते हैं, PWI रहते हैं, मुकद्दम को काम बताते हैं कि हाँ यहाँ पे इस ट्रैक पे चाहे इतना किलोमीटर पर ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ करवाना है। और वो आदमी देते हैं, जो गैंग उनका रहता है वो गैंग को लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके वो काम अटेंड करते हैं, करवाते हैं। तो मुकद्दम से जेई से नीचे वाला पोस्ट है मुकद्दम का। और जो जेई काम बताते हैं, जेई मुकद्दम को काम बताते हैं और मुकद्दम गैंग वाला से काम वो करवाते हैं। जैसे अभी हम गैंग में रहते हैं तो जो हमारे मुकद्दम जो बताएंगे उसी के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। बाकी दूसरा जो पोस्ट है जैसे वर्कशॉप हो गया, CNW हो गया, तो उसमें टेक्नीशियन रहते हैं। तो जो ग्रुप डी का स्टाफ रहते हैं तो वो टेक्नीशियन के अंडर में काम करते हैं। और हम सब जो गैंगमैन हैं, ट्रैकमैन हैं, वो मुकद्दम के अंडर में काम करते हैं। वो जिस तरह से बताते हैं, जहाँ पे काम बताते हैं, वो उनके हिसाब से करना पड़ता है। तो मुकद्दम का पोस्ट अभी क्या है कि अभी जैसे 15-20 आदमी का प्रमोशन हुआ है 2800 ग्रेड पे। अब जिनको 2400 ग्रेड मिलेगा उनको भी गैंग में ड्यूटी करना पड़ेगा। वो इसलिए कि जैसे अभी 10-15 आदमी का 2800 में प्रमोशन हुआ है, तो प्रमोशन हुआ है तो फिर मुकद्दम के लिए अभी सीट खाली नहीं है कहीं भी। हमारे जो एडीएन है, एडीएन के अंदर में जितना भी स्टेशन आता है, जितना भी गैंग आता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 2-2 मुकद्दम पहले से फिक्स हैं। और जब उनका ट्रांसफ़र चाहे उनका रिटायरमेंट होगा, जब ही इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। और जब तक नहीं होता है तो तब तक उनको कीमैन की ड्यूटी ही करना पड़ेगा। पहले 2400 वाले कीमैन की ड्यूटी करते थे, लेकिन अब 2800 वाले को कीमैन की ड्यूटी करना पड़ेगा। और जो 2400 जिनको अभी 2400 मिलेगा उनको अभी गैंग में ही ड्यूटी करना पड़ सकता है। जब 2400 वाला का वैकेंसी खाली होगा तो फिर वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा फंडा हो रहा है। और कुछ बिलिंग लिख के दिए हैं, कुछ अनबिलिंग लिख के दिए हैं। पहले तो 2800 ग्रेड का लिस्ट निकला था, 2400 से 2800 में मुकद्दम के लिए निकला था। और उसके बाद 1900 से 2400 में उसका लिस्ट निकला था, जो जिसका 1900 है और जिसका सर्विस 3 साल हो गया है 1900 लिए हुए, तो उनको 2400 में प्रमोट किया जा रहा है। तो कुछ इसमें भी कुछ भाई अनबिलिंग लिख के दिए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा लिख के दिए हैं अनबिलिंग। और जो जिनको 2800 मिला है उसमें 2-3 आदमी अनबिलिंग लिख के दिए हैं। बाकी जो जिनको 2400 मिलने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा अनबिलिंग लिख के दिए हैं। वो इसलिए कि जब वो उनको 2400 मिल जाएगा तो कुछ डिपार्टमेंटल वैकेंसी ऐसा है, जैसे गार्ड हो गया, टीटी हो गया, तो ये सब फार्म वो भर नहीं सकते हैं। वो भर इसलिए नहीं सकते हैं कि जो जैसे टीटी का हो गया तो 1900 ग्रेड से वो चालू होता है, तो ऑलरेडी इनको 2400 मिला हुआ रहेगा, तो आप नीचे वाले ग्रेड में आप नहीं जा सकते हैं। अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है तो अपने से, जैसे आप अभी 1900 हैं चाहे 1800 में हैं, तो 1900 वाले में टीटी का वैकेंसी, टीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बाकी स्टेशन मास्टर का है तो वो 2800 का हो गया, तो उसका भी दे सकते हैं। 2400 वाला भी दे सकता है, 1900 वाला भी दे सकता है। और जिसका लेवल बराबर है, जैसे 2400 है तो 2400 वाला भी दे सकता है। लेकिन
2400 है और 1900 वाला एग्ज़ाम देगा। जैसे 1900 वैकेंसी वाला देगा, जैसे टीटी का हो गया तो टीटी वाला 2400 वाला 1900 में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा फंडा है। तो इसमें जो जिनको 2400 मिलने वाला है उसमें बहुत सारा भाई हैं जो अभी लिख के नहीं दिए हैं। अभी जिनको 2400 मिलने वाला है तो उसमें बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, जिनका डिग्री है और जिनका तैयारी है वो सोच रहे हैं कि अगर 2400 ले लेते हैं तो फिर टीटी का, गार्ड का, ये सब वैकेंसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो जिनको 2400 मिलने वाला है वो बहुत सारे कम से कम 15-20 आदमी अनबिलिंग लिख के दिए हैं, और जिनका तैयारी है वो लिखे हैं, और जिनका लग रहा है कि हमको आगे किसी एग्ज़ाम में हम फाइट नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो लिख के दे दिए हैं। और सही बात है। और इधर जितना भी नया लड़का ज्वाइनिंग किया है तो लगभग सभी का डिग्री है, डिप्लोमा है, ITI कर रखा है, तो उनको लग रहा है कि हम दूसरा एग्ज़ाम फाइट करके दूसरा पोस्ट पर जा सकते हैं। तो ऐसा जो भी एम्प्लॉय है जिनको लगता है कि मेरा तैयारी एकदम भरपूर है और हम दूसरा पोस्ट पर हम चले जाएंगे, तो वो नहीं लिख के दे सकते हैं। और नहीं लिख के देंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है और डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाएगा। अगर जिनको नहीं लगता है कि हाँ हमको अब इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना ही दूसरा पोस्ट पर हम जा सकते हैं, तो फिर उनके लिए तो ये आखिरी चांस है और उनको देना ही देना है। जैसे कि मेरा है, तो हमको भी नहीं लग रहा है और ना ही उतना तैयारी है और ना ही उतना डिग्री है। तो अगर हमको भी अगर मिलता है 2400 चाहे 2800 जो भी प्रमोशन होता है तो हम तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हमको अब नहीं लगता है कि दूसरा पोस्ट पर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही सब टॉपिक के बारे में आप सबको बताने वाले थे, और बहुत सारे भाई का कमेंट भी आ रहा था। ठीक है, इससे जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो सोचे कि अपने भाई को वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। तो वही बताने की कोशिश की और बताएं। और कुछ भी अगर डाउट रहा, कुछ भी पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।